हम बाहर जाकर अपनी जो आला तालीम है वो हासिल करें और हर किसी की कोशिश होती है कि हमारा जो यूरोपीय वीज़ा है वो आसानी से लग जाए। यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, हम सब इसके लिए तगोदोद कोशिश करते हैं, लेकिन हम वो एक स्टेप जो है वो उठा लेते हैं, लेकिन आगे बहुत ज़्यादा स्टेप्स ऐसे हैं जो पूरे नहीं हो पाते हैं। जो मेजर आ जाता है, बैंक स्टेटमेंट आ जाती है, आइल्स का आ जाता है, और इस तरह से जैसे जैसे आप प्रोसेस में आगे जाते जाते हैं आपको समझ आती है कि पहला स्टेप जो मैंने सोच लिया था कि मुझे बाहर जाकर ये काम करना है, उससे आगे भी बहुत सारे मराहिल है। कुछ जो होते हैं उसको तकमील कर लेते हैं और कुछ को टाइम लग जाता है। इस हवाले से बात करेंगे कि और कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हम जाकर अपनी तालीम हासिल कर सकते हैं और फिर बासानी हम इन ममालिक में भी जाकर जो बाकायदा जो बाकी तालीम है वो भी हासिल कर सकते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मरियम और जो काम कर रही है एलीट ब्राइट सोल्यूशन के साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है। मुझे आप बताएंगी कि जैसे एलीट ब्राइट सोल्यूशन जो है वो ये क्या काम कर रहा है और मलेशियन यूनिवर्सिटी जो है वो उनकी क्या रेपुटेशन है ऑल ओवर दी वर्ल्ड? जी, एलीट ब्राइट सोल्यूशन बेसिकली ये काम कर रहा है। जी आप बात करें। एलीट ब्राइट सोल्यूशन बेसिकली ये काम कर रहा है कि यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ के अलावा हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि अफोर्डेबल बजट के अंदर अगर आपने इंटरनेशनल एक्सपोजर लेना है तो मलेशिया भी है, जो टॉप 10 पीसफुल कंट्रीज़ में आता है। और सबसे बड़ा एज जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए है वो ये है कि ये मुस्लिम कंट्रीज़ में आता है। आपको वहाँ पे एडजस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ऐसा नहीं होता कि पाकिस्तान से यूरोप में चले गए हैं, वहाँ पे फ़ीमेल्स को प्रॉब्लम्स आएगी, इस तरह के कोई इश्यूज़ नहीं है। ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको यहाँ पे टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज़ मिलती हैं। जो स्टूडेंट चाहते हैं कि फ़र्दर आगे कहीं मूव होना है या इंटरनेशनल मार्केट का एक्सपोजर लेना है, तो आपको सेम रैंक्ड की यूनिवर्सिटी जो ऑस्ट्रेलिया और यूके में मिलेंगी वो आपको मलेशिया में भी लो बजट के अंदर, यू कैन से कि 1/3 कॉस्ट में आपको मिल जाएंगी। ठीक हो गया मरियम। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, बच्चों को भी देखते हैं, वो बाहर तालीम तो हासिल करना चाहते हैं, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़ का इंतखाब इसलिए किया जाता है कि वहाँ की जो मतलब पैसे की जो वैल्यू है हमारे मुल्क में ज़्यादा होती है। तो बहुत सारे लोगों का होता है कि वहाँ जाके अगर पैसे कमाए जाएँ तो जब हमारे मुल्क में आए तो पैसे की करेंसी ज़रा जो रेट है ना वो ज़रा चेंज हो जाए। तो बहुत सारे लोग तालीम के साथ साथ उस पर भी फोकस करते हैं। तो वहाँ का अगर हम देखें, वहाँ पे अगर जो जॉब के जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो क्या है, वो उसके बारे में अगर आप थोड़ा बताएं। जी, उस हवाले से ये है कि मलेशिया बेसिकली अब आहिस्ता आहिस्ता उस फेज़ में जा रहा है कि डेवलप्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। तो वहाँ पे एज़ कम्पेयर टू यूके यू कैन से कि अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं और पाकिस्तानी करेंसी के हवाले से आप वहाँ पे इतना अर्न कर लेते हैं जितना आप इवन बैचलर्स का स्टूडेंट पाकिस्तान में भी अर्न नहीं कर सकता। ठीक है। तो वहाँ पे अगर आप विद योर स्टडीज़ काम करते हैं तो आप अपना एक्सपेंस और अपनी लिविंग कॉस्ट वगैरह मैनेज कर लेते हैं। लेकिन वही बात है कि अगर आप स्टडी के पर्पस से जा रहे हैं तो आपने अपना वो पर्पस जो है वो पीछे नहीं छोड़ देना। आपने अपनी स्टडीज़ भी जो है वो कंटिन्यू रखनी है और साथ अपना एक्सपेंस भी मैनेज करना है। सही हो गया। तो यूनिवर्सिटीज़ जो है स्टिपेंड वगैरह ये भी प्रोवाइड करती है जो भी स्टूडेंट्स हैं? जी बिल्कुल। जो पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट हैं फॉर मास्टर्स एंड पीएचडी प्रोग्राम, उनके लिए रिसर्च बेस्ड वहाँ पे स्टिपेंड वगैरह की ऑप्शंस होती हैं। मतलब लाइक आप CGPA बेस्ड अगर आप वहाँ पे क्वालिफाई करते हैं उस प्रोग्राम के लिए तो वहाँ पे ऑप्शंस हैं, आपको स्टिपेंड वगैरह भी मिलता है। तो उसमें क्या सहूलियात होती है? जो मलेशियन यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे लोग क्यों जाएं, इसमें क्या बेनिफिट है और कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं? वो जल्दी जा सकते हैं, जल्दी वीज़ा मिल सकता है, वो क्या सीन है? अच्छा, इसमें इस तरह से है कि बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ता। ठीक है। जो कंप्लीट प्रोसीजर है फ्रॉम ऑफर लेटर टू वीज़ा वो आपका 1.5 to 2 मंथ्स का है। ठीक है। इसमें आपको वेटिंग लाइन में बहुत ज़्यादा नहीं लगना पड़ता अगर आप उनकी जो एंट्री रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफ़िल कर रहे हैं, जो कि हम आपको बताएंगे। लाइक विद इन 1 वीक आपको पता चल जाता है दैट यू आर एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम और नॉट। आपको बहुत ज़्यादा एम्बेसी की कोई अपॉइंटमेंट्स नहीं है। ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग यूनिवर्सिटी ने करना होता है और आपको एम्बेसी का चक्कर भी नहीं लगाना पड़ता। एवरीथिंग इज़ ऑनलाइन। ज़बरदस्त हो गया। तो अब जो एजुकेशन एक्सपो होने जा रहा है उसके बारे में आप मुझे बताएंगी? जी, हमारा स्टडी अब्रॉड एक्सपो होने जा रहा है 26 एंड 27 अप्रैल को रमादा में और उसकी टाइमिंग्स हैं 12 से 6। उसमें ये है कि जो मलेशियन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने काउंसलर के साथ पाकिस्तान में आएंगी 26 और 27 अप्रैल को। और जैसे कि कॉन्सेप्ट है कोई फ्रॉड ना हो जाए या इस तरह की कोई चीज़ ना हो जाए, तो जिन स्टूडेंट्स के माइंड में ये है कि हमारे साथ कोई स्कैम ना हो जाए, तो उनके लिए ये है कि वो डायरेक्ट आके यूनिवर्सिटी काउंसलर के साथ मिल सकते हैं। वहाँ पे ऑन स्पॉट ऑफर लेटर की सहूलत भी है, स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं। ऑन स्पॉट ऑफर लेटर के साथ हम एक लकी ड्रॉ में भी शामिल करने जा रहे हैं जो उसी टाइम अपनी सीट को रिज़र्व करवाएंगे यूनिवर्सिटी में।
तो उनके लिए ये है कि जो एयर टिकट है उन बच्चों के लिए जो ऑन स्पॉट करवाएंगे वो लकी ड्रॉ में शामिल होंगे, लैपटॉप्स हैं और इसके अलावा और भी अदर उनके लिए गिफ्ट्स वगैरह हैं। बहुत ज़बरदस्त हो गया। तो ऑन स्पॉट जो ऑफर लेटर है इसका क्या मतलब होता है और उसका क्या फ़ायदा होगा स्टूडेंट्स को? जी, ऑन स्पॉट ऑफर लेटर का फ़ायदा ये होता है कि जैसे आप किसी कंसल्टेंट के पास जाते हैं, ठीक है, वो आपसे रजिस्ट्रेशन फ़ी ले लेता है, उसके बाद स्टूडेंट उनसे फॉलो अप करता रहता है, जी मेरी एप्लीकेशन कहाँ है, एप्लीकेशन कहाँ है। इसमें ये है ऑलरेडी यूनिवर्सिटी का काउंसलर अंडर वन रूफ उनके पास है, वो उनकी एलिजिबिलिटी उसी टाइम चेक करेगा, अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो साथ लाए। एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद जैसे कि वो यूनिवर्सिटी का रिप्रेजेंटेटिव है, वो उसी टाइम ही उन्हें उनका एलिजिबिलिटी लेटर दे देगा, ठीक है, और ये अपनी सीट रिज़र्व करवाएंगे। तो बहुत ज़्यादा इन्हें फॉलोअप नहीं करने पड़ेंगे, टाइम भी बिल्कुल वेस्ट नहीं होगा। जो स्टूडेंट एलिजिबल हैं उन्हें उसी टाइम ही उनका एलिजिबिलिटी लेटर यूनिवर्सिटी कैंट से मिल जाएगा। ठीक हो गया। तो बहुत सारे लोग जो हैं जो पैसे की वजह से नहीं जा पाते हैं, तो कितनी कॉस्ट लगती है मलेशिया जाकर पढ़ाई करने की अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तान से? जी, पाकिस्तान के साथ कंपेयर करें तो आजकल आप जैसे हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, लम्स हो गया, इसके अलावा अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं, UOL, आप कह सकते हैं कि आपको सेम उसी फ़ी स्ट्रक्चर के अंदर मलेशिया में वो यूनिवर्सिटीज़ मिल जाती हैं जो 50% स्कॉलरशिप ऑफ़र कर रही हैं। तो वो भी एक्सपो में शामिल है। और जिनके पास लो बजट है, जो सोचते हैं कि हम तो बाहर जाके अपना हाँ पूरा कर ही नहीं सकते, तो उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि लो बजट के अंदर वो रहते हुए इंटरनेशनल एक्सपोजर भी हासिल कर सकते हैं और एक फ़ॉरेन इंटरनेशनल डिग्री भी ले सकते हैं। ऑन स्पॉट लेटर के बाद कौन सा आगे प्रोसेस जो है फिर इसको कंटिन्यू कैसे रखना होता है? जी, ऑन स्पॉट ऑफर लेटर के बाद आपका अप्लाई होता है EVL और EMGS, जैसे कि पाकिस्तान में HEC है, मलेशिया में EMGS होता है, एजुकेशन मलेशियन ग्लोबल सर्विसेज। यूनिवर्सिटी वो एप्लीकेशन जो है EMGS को भेजती है, वो उसकी अप्रूवल की फेज से गुजरती है और EVL के स्टूडेंट अब ट्रैवल कर सकता है और एलिजिबल है मलेशिया आके पढ़ने के लिए। ये जो सारा प्रोसीजर है 4 to 5 वीक्स का है ऑफर लेटर के बाद, ठीक है। इस 4 to 5 वीक्स के बाद आप वीज़ा अप्लाई करते हैं और अपनी इनटेक से पहले जो है ट्रैवल कर सकते हैं। हम देखते हैं बहुत सारे, जैसे आपने कहा ना कि लम्स या UOL हो गया, बहुत सारा जो स्टूडेंट्स हैं वो इससे भी कम कॉस्ट में जो है पाकिस्तान में पढ़ाई करते हैं। 10 से 12 लाख रुपए में हम 1 साल की फीस दे सकते हैं मलेशिया में? जी बिल्कुल, 10 से 12 लाख 1 साल का बजट है, जिसमें 1 ईयर ट्यूशन फ़ी भी शामिल है, वीज़ा फ़ी, प्रोसेसिंग फ़ी, ऑल एक्सपेंसेस इसमें इंक्लूडेड हैं। सारे कुछ उसमें इंक्लूडेड है। अगर आप रिसर्च बेस्ड काम कर रहे हैं तो वो आपकी CGPA पे डिपेंड करके वहाँ पे आपको स्टिपेंड देते हैं। बिल्कुल, ठीक है। स्टिपेंड अब वो जो है आपकी उस पर डिपेंड करेगा कि आपका रिसर्च प्रोजेक्ट क्या है या किस बेस पर वो बिल्कुल आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करेगा और आपका जो भी हम देखते हैं बहुत एक सब्जेक्ट ऐसा होता है जिसकी डिमांड किसी कंट्री में ज़्यादा होती है। जब भी हम कोई चीज़ या कहीं पे अप्लाई करते हैं हम देखते हैं कि ये वाला सब्जेक्ट अगर मैंने चूज़ करना है तो इस कंट्री में ज़्यादा ये अच्छे से पढ़ाया जाता है या इसकी यहाँ पे ज़्यादा डिमांड है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे अप्लाई किया जाता है। तो मलेशिया में किस सब्जेक्ट को है ज़्यादा अच्छे से आपको लगता है कि फोकस किया जाता है? जी, IT, साइबर सिक्योरिटी, इसके अलावा हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम्स, जो स्टूडेंट्स यहाँ का MBBS का एंट्री टेस्ट क्लियर नहीं कर पाते उनके लिए वो ऑप्शन है कि यही इसी बजट के अंदर जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स और यूनिवर्सिटीज़ को पे किया जाता है वहाँ पे MBBS के ऑप्शन भी मौजूद है और उनका MBBS ऑल ओवर द वर्ल्ड और इवन इन पाकिस्तान रिकगनाइज्ड है, ठीक है। तो IT, साइबर सिक्योरिटी, हेल्थ साइंसेज, इसके अलावा बिजनेस मैनेजमेंट, ये सारे प्रोग्राम्स वहाँ अवेलेबल हैं और इंटरनेशनली इनकी वर्थ भी है। बहुत ज़बरदस्त हो गया। बहुत सारे लोग हम देखते हैं और हमने ये भी सुनने में आया है कि जो लोग जिनके वीज़ा से रिजेक्ट हो जाते हैं वो अपनी हाफ एजुकेशन यहाँ अगर 4 साल का या 2 साल का है तो 1 साल वहाँ पे मलेशिया पढ़ के वो किसी भी यूरोपीय कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, जिनका यहाँ से डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है या UK का वीज़ा नहीं मिलता तो उनके लिए डिग्री ट्रांसफ़र प्रोग्राम की ऑप्शन मौजूद है। मलेशिया में 1 से 2 साल पढ़ने के बाद वो अपने क्रेडिट आवर्स ट्रांसफ़र करवा सकते हैं टू एनी अदर कंट्री, जैसे UK, ऑस्ट्रेलिया हो गया, इसके अलावा USA, जिनको यहाँ से पाकिस्तान से डायरेक्ट वीज़ा नहीं मिलता, देन दे कैन यूज़ मलेशिया एज अ पाथवे। वो आगे मलेशिया को यूज़ करते हुए आगे अपने कंट्रीज़ में फ़र्दर ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त हो गया। लास्ट मिनट में कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी, पैगाम यही देना चाहेंगे कि अगर आप अपना हाथ नहीं पूरा कर सके यूरोपियन कंट्री में अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने का, देन यू हैव द ऑप्शन अपना मज़ीद टाइम वेस्ट किए बगैर आप अभी मलेशिया को चूज़ करें और टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज़ में अपनी स्टडीज़ को मुकम्मल करें। और 26 और 27 अप्रैल को? जी, 26 और 27 अप्रैल को रमादा होटल गुलबर्ग में हमारा एक्सपो होने जा रहा है और आएँ उसको ज्वाइन करें। वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के काउंसलर्स भी हैं और सबसे बड़ी चीज़ के स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं।